पूज्य माता जी का दर्शन, भगवान का दर्शन और पूज्य माता जी के आशीर्वचन मध्याह्न काल के इस 3:30 बजे के समय में। तो बंधुओं, अयोध्या की गूंज, पूज्य माता जी, स्वामी जी चाहते हैं कि अयोध्या की गूंज हमारे देश में भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या को विकसित करने के लिए घर घर में, बच्चों बच्चों में अयोध्या के प्रति एक जागृति पैदा हो, उनके मन में उत्साह पैदा हो और अयोध्या की तीर्थ दर्शन, तीर्थ वंदना की भावनाओं को लेकर के हमारे जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में घर घर में एक ये मैसेज पहुंचे, आह्वान पहुंचे कि हम सब लोग मिलकर के अयोध्या की तीर्थ वंदना करेंगे, अयोध्या के तीर्थ दर्शन करेंगे। तो बंधु, ये तीर्थ दर्शन अयोध्या का, उसका एक जो मिशन, क्योंकि आज की तारीख में हमारे अयोध्या के प्रति जैन समाज में जो सुप्तता है, जागरूकता नहीं है पूरी तरह से, दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी कम आते हैं हमारे जैन समाज के ही बंधुजन, जबकि हमारी अयोध्या एक शाश्वत तीर्थ भूमि है और इसी शाश्वत तीर्थ भूमि को हम सब लोगों को अपने मन में बसाना है, अपने घर में बसाना है, अपने जेहन में बसाना है और अयोध्या के नाम की माला फेरते फेरते हमें अयोध्या की तीर्थ वंदना को भी आना है। और अयोध्या की तीर्थ वंदना के साथ अब जो नए चरण में पूज्य माता जी की प्रेरणा से विकास की एक गूंज, एक आह्वान देश की जैन समाज के लिए प्रेरित किया गया है, उस आह्वान का हम सब सम्मान करें और सम्मान करके अयोध्या तीर्थ के विकास को नए चरण में शुभारंभ करें। तो बंधुओं, यहां अयोध्या में प्रतिदिन आपको बताया जाता है और प्रतिदिन बताया जाएगा, क्योंकि हम सब लोग उतने अयोध्या के प्रति आज की तारीख में हम सब लोगों की भावनाओं को हमें वृद्धिंगत करने की आवश्यकता है। तो बंधु, अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और आपके पास अयोध्या में बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और वो धरोहर नई नहीं है, वो बड़ी प्राचीन धरोहर है। वहां पे जिस प्रकार आप समी शिखर में जाकर के प्राचीन चरणों के दर्शन करते हैं, ऐसी प्राचीन टोंक बनी हुई है अयोध्या में और वो प्राचीनतम चरण वहां विराजमान है जहां 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। तो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि टोंक पर चरण विराजमान है, प्राचीन से प्राचीन, उनका दर्शन करें उसी भक्ति भावना के साथ जिस प्रकार हम समय शिखर जी में जाकर के हमारे निर्वाण भूमि में 24 भगवान के चरणों को स्पर्शित करते हैं। 20 भगवान का यद्यपि निर्वाण हुआ है, लेकिन हम सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों का दर्शन करके अपना सौभाग्य मानते हैं। यही स्थिति अयोध्या में है, शाश्वत तीर्थ है और 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि, वहां पर प्राचीन चरण बने हुए हैं, टोंक बनी हुई है और उनका जीर्णोद्धार और विकास किसी ने किया है तो वो हैं पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यकाशी ज्ञानमती माता जी। तो बंधुओं, अब पुनः नए चरण में आप सब लोग के बीच में 30-24 जिन मंदिर का वहां पर निर्माण हो रहा है और उस निर्माण होने में 30-24 अन्य 720 प्रतिमाओं को वहां विराजित किया जाएगा और वो 720 प्रतिमाएं होंगी रत्नों की प्रतिमाएं। तो बंधुओं, ये रत्न प्रतिमाओं का निर्माण, रत्न प्रतिमाओं के साथ जिन मंदिर का निर्माण करने और कराने के लिए आप सब लोगों को नियमित प्रेरणा दी जाती है और केवल 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें आप अपने परिवार की ओर से एक जिन मंदिर का निर्माण कराने में और एक रत्न प्रतिमा को विराजमान करने में महान सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा लाभ हमारे जैन दर्शन में, जैन आगम में कुछ नहीं बताया है कि हम अपने जीवन काल में एक मंदिर और एक प्रतिमा को स्थापित कर पाए अपने द्रव्य से। और वो अवसर सुनहरा आप सबके सामने है, न कि पाषाण की, न स्वर्ण की और न ही चांदी की, आपको रत्न की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1,11,000 रुपए की राशि है। परिवार में मन बनाएं और अवश्य ही अपने परिवार को संगठित करके एक प्रतिमा, मंदिर निर्माण और रत्न प्रतिमा के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें और आपका नाम अयोध्या के विकास में सदैव के लिए अंकित करें। तो बंधुओं, इसी क्रम में एक नाम नरेश चंद जैन, श्रीमती सरोज देवी जैन और प्रदीप कुमार जैन कबूल नगर शाहदरा दिल्ली से हमें इन्होंने प्रदान किया है रत्न प्रतिमा के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नरेश चंद जी, आप स्वयं कल यहाँ आए और आपने अपना नाम रत्न प्रतिमा को और मंदिर निर्माण के लिए प्रदान किया। आपको हम समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप अपने
अन्य भक्तजनों को भी प्रेरित करें और जो पारस चैनल पर सुन रहे हैं वो भी अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। दान की छोटी सी राशि 1,11,000 रुपये, जिसको आप धीरे धीरे 1 बार से लेकर 10 बार में भी दे सकते हैं, 5 बार में दे सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार प्रदान करके अवश्य पुण्य अर्जित करें, यही मंगल भावना है। तो आइए बंधु, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में। गणिनी आर्का श्री ज्ञानमती माता जी का दिव्यावदान समारोह हम लोग मना रहे हैं। 88वीं जन्म जयंती 20 अक्टूबर को आ रही है। उसी क्रम में आज के दिन जो दिव्यावदान समारोह का समायोजन कर रहे हैं वो है अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन शास्त्री नगर मेरठ। यहाँ से हमारे बीच में अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जैन और जो मंत्री हैं श्रीमती रुचिर जैन, ये मिल करके आज के इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई है। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के द्वारा संपन्न करेंगे। तो आइए, अध्यक्षा अर्चना जैन और रुचिर जैन दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को शुभारंभ कर रही हैं। और उसके साथ ही यहाँ हमारे माता जी के सानिध्य में दिल्ली में दीप प्रज्वलन हो रहा है और उसका लाभ ले रहे हैं स्वस्ति जैन और उनके साथ में शशि जैन मवाना से पधारी हैं। तो दीप प्रज्वलन करें और आज के इस कार्यक्रम का हम दिव्यावदान समारोह में ये मंगल आयुष्य वृद्धि की कामनाओं के साथ हम आज हर दिन दीप प्रज्वलन करते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी की आयु वृद्धिंगत हो, उनके जीवन काल को हम अच्छे से अच्छे यहाँ पर अपनी संस्कृति के उद्धार के साथ प्राप्त करते रहें, यही मंगल कामना पूज्य माता जी के प्रति आज के दीप प्रज्वलन के साथ। और वहाँ से शास्त्री नगर मेरठ से हमारे अर्चना जैन और रुचिर जैन दोनों और उनके साथ अन्य पदाधिकारीगण भी आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। बंधुओं, इसी के साथ हमारे बीच में अब पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान है। उनका मंगल प्रवचन, मंगल आशीर्वचन हम सुनेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच में शास्त्री नगर मेरठ की महिलाएं कुछ छोटा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम लेकर आई हैं, जिसमें मनोभावना भी व्यक्त करेंगे, कुछ प्रतियोगिता भी करेंगे और उसके साथ में मंगल नृत्य भी बहनों के द्वारा होगा। तो मैं हमारे आज के सबसे पहले मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति करना चाहते हैं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी सुनेंगी। तो एक छोटा सा नृत्य मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसके उपरांत आज हम सब देखने वाले हैं पूज्य माता जी के प्रतिदिन चातुर्मास स्थली का दर्शन होता है। आज हम 36वें चातुर्मास को देखेंगे। 1988 में वो 36वां चातुर्मास हुआ कुल 69 चातुर्मास में से, और 36वें चातुर्मास की झलकियां जम्बूद्वीप हसनापुर तीर्थ की जहां चातुर्मास हुआ था वो भी देखेंगे। और उसके साथ पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होगा। तो 1988 में ये 36वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हसनापुर में हुआ, वहां की झलकियां और माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थ कर्तॄणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता, प्रसिद्धा साधुर्नुता। भव्यात्माओं, आप मुख्य रूप से अयोध्या का वैभव सुन रहे हैं, अयोध्या की चर्चा सुन रहे हैं और अभी आपने तीर्थों के दर्शन भी किए। 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी में विराजमान और अयोध्या के भगवंतों के भी दर्शन किए हैं। भव्यात्माओं, हम और आप इस शाश्वत तीर्थ के वंदन करते हुए और शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करते हुए शाश्वत तीर्थों को प्राप्त करके अपने मानव जीवन में अपनी आत्मा को तीर्थ स्वरूप परमात्मा बनाना है, आत्मा को तीर्थ बनाना है। तीर्थों के दर्शन, तीर्थों की वंदना, तीर्थों की चर्चा केवल हम इसीलिए करते हैं कि हमारी आत्मा भी तीर्थ बन जाए।
आप ध्यान रखें, तीर्थ के दो भेद हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ तो वो हैं जो भगवंतों के गर्भ, जन्म, दीक्षा, कल्याणक आदि से, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक आदि से पवित्र क्षेत्र, वो सब द्रव्य तीर्थ हैं। उनके बंधन से भी अनंत गुणा पुण्य का संपादन होता है, अनंत गुणा पापों का नाश होता है। जन्म जन्म में संचित पापों का नाश होता है और अनंत गुणा पुण्य का संपादन होता है। और भाव तीर्थ क्या है, यही हमें समझना है। द्रव्य तीर्थों का वर्णन करते हुए, चर्चा करते हुए, उनके विकास जीर्णोद्धार की चर्चा करते हुए हम और आप चिंतन करें कि भाव तीर्थ को प्राप्त करना है। भाव तीर्थ क्या है? आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम, ये भाव तीर्थ है। ये रत्नत्रय भाव तीर्थ है। उस रत्नत्रय को धारण करने वाले हम और आप मनुष्य ही पूर्ण रूपेण रत्नत्रय को प्राप्त करके और आत्मा को तीर्थ स्वरूप परमात्मा बनाएंगे। आज पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है, प्रसिद्ध है। एक चर्चा सहज ध्यान में आती है। एक उदाहरण स्मरण में हो आया कि अयोध्या में 5 तीर्थंकर तो इस बार जन्मे ही जन्मे हैं। अनेक चक्रवर्तियों ने भी जन्म लिया। प्रथम चक्रवर्ती भरत, जिनके आप यहाँ दिल्ली राजधानी में दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में भी जिनकी मूर्ति विराजमान है। कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की सन 1952 में जिनकी प्रतिष्ठा हुई थी। मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की आचार्य श्री नेमिसार महाराज ने सन 1972 में, जिनका पंचकल्याण संपन्न हुआ है। और भी अनेक स्थलों पर, हस्तिनापुर में आदि अनेकों जगह भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान है ऋषभदेव के साथ में। ऐसे ही वहाँ पर और भी चक्रवर्ती हुए हैं, सगर चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्तियों के 60,000 पुत्रादि होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 96,000 रानियाँ, उन रानियों में एक पटरानी को छोड़कर कोई रानी बंध्या नहीं रहती। सभी के पुत्र पुत्रादि होते ही हैं। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भी चक्रवर्ती हुए हैं। 96,000 रानियाँ, अनेक वैभव, असंख्य वैभव और 6 खंड पृथ्वी का साम्राज्य। एक सहज उदाहरण याद आता है कि किसी समय एक चतुर्थ संघ साधुओं का, मुनियों का संघ सम्य शिखर की यात्रा के लिए जा रहा था। ध्यान रखें, सम्य शिखर की यात्रा के लिए जा रहा था मुनियों का संघ। एक छोटे से गांव से निकला। गांव तो उसमें सभी जैनेतर लोग थे। दिगंबर जैन मुनियों की चर्या, मुनियों की चर्चा, मुनियों की बात जानते नहीं थे। नग्न दिगंबर साधुओं का उपहास किया। अरे ये नंगे 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 जा रहे हैं, नंगे जा रहे हैं। और एक दूसरे को देखकर सबने हंसना शुरू किया। 2-4 लोग हंसे कि सभी लोग बाहर आ गए और सभी लोग हंसना शुरू कर दिया। मुनियों की हंसी उड़ाना शुरू किया, उपहास करना शुरू किया। और कोई उपद्रव नहीं किया, कोई उपसर्ग नहीं किया, केवल हंसना और उनकी हंसी करना शुरू किया, उनका उपहास करना शुरू किया। उनकी निंदा भी की कि देखो ये नागे हैं, नंगा है, नंगे क्यों हैं, नंगे क्यों हैं। और कुछ नहीं कहा। साधु अपने निराबाद चले जा रहे हैं। उनको न हर्ष है, न विषाद, न राग है, न द्वेष, न किसी पर, निंदा करने वालों पर क्रोध भी नहीं है, और प्रशंसा करने वालों पर, आरती करने वालों पर प्रसन्नता भी नहीं। मध्यस्थ भाव धारण करने वाले बीतरागी साधु जा रहे हैं। वो तो अपने चले गए। और उन हंसने वालों को एक व्यक्ति ने रोका। अरे उसने कहा देखो देखो ये कोई महात्मा है, हंसो मत, हंसो मत, महात्मा है, महात्मा है, महात्मा है। और बात आई गई, चली गई। कुछ ही दिनों बाद वहाँ जिस राजा के अधिकार में वो गांव था, गांव के किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया। तो राजा ने कुपित होकर के और एकदम आदेश दे दिया, जाओ उस गांव को जला दो। और क्रोध में आकर राजा ने आदेश दे दिया, गांव को जला दिया गया। रात की रात में गांव भस्मसात हो गया।
सबकी सब मर गए। और उस गांव में बस्ती थी 60,000 की, 60,000 लोग वहाँ रह रहे थे। और एक दूसरे को देखकर सब हंसे थे, साधुओं की निंदा की थी, हंसे थे। तो सबके सब मर करके एक साथ कौड़ी हो गए। कौड़ी जो बच्चे खेलते ना, कौड़ी, कौड़ी 2 इंद्रिय जीव है ये, कौड़ी 2 इंद्रिय जीव है। कौड़ी में 2 इंद्रिय जीव हो गए, सबके सब मुनि निंदा के पाप से मर करके कौड़ी हो गए। अनेकों जन्मों तक ये सब एक साथ इसी प्रकार से दुख उठाते रहे, संसार में परिभ्रमण करते 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 कुछ पुण्य का संयोग आया और कि सभी सब जो है सगर चक्रवर्ती के, ये सभी के सभी पुत्र हुए, सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं सभी के सभी। अयोध्या में ही सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए। और उस भाव में इन्होंने भगवान की देशना को प्राप्त करके, उपदेश प्राप्त करके, जैन कुल में जैन धर्म को प्राप्त करके सबने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और सबके सब मोक्ष गए। 60,000 के 60,000। मुनि निंदा के पाप से मर करके कौड़ी हो जाना, 2 इंद्रिय पर्याय में चले जाना, और न जाने कितने काल तक कितने योनियों में परिभ्रमण करते 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 कहीं शुभ कर्म के योग से मनुष्वर्या मिली, जैन कुल में जन्म मिला, अयोध्या में जन्म मिला, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में सगर चक्रवर्ती के पुत्र होने का सौभाग्य मिला। और अयोध्या जैसी पावन भूमि में जन्म लेकर के सगर चक्रवर्ती के पुत्र होकर के और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसी भाव से सबने मोक्ष प्राप्त किया है। तो कई बार चिंतन आता है कि देखो, लोग आज भी देखा जाता है कि कुछ लोग तो मुनियों की भक्ति करते हैं, मुनि आरिका छिलक छिलका आदि की खूब भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, आहार देते हैं, विनय करते हैं, उपदेश सुनते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, भगवंतों की भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं अपने, और गुरुओं की निंदा न सुनते हैं न करते हैं। और कोई कोई उसी में आनंद लेते हैं, निंदा करने में, निंदा करने में ही रस आता है उनको। तो बिना कारण निंदा करके पाप कर्म का बंध कर लेते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण को सुनकर के हमें और आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम कभी मुनियों की निंदा तो क्या किसी की भी निंदा ना करें, ना सुने। जहाँ निंदा होती है वहाँ से हट जाएं, या तो उसको रोकें, या वहाँ वो नहीं मानते हैं तो निंदा कर कान से सुनना भी पाप है बेटे, सुनना भी पाप, सुने भी नहीं और हट जाएं। तो बात यही है कि जब सगर चक्रवर्ती का ये उदाहरण जब मैं चिंतन करती हूँ, ध्यान में आता है इनके पुत्रों का उदाहरण, तो बड़ा हृदय द्रवित होता है कि देखो संसार में प्राणी अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेकर, चक्रवर्ती घर में जन्म लेकर मनुष्य प्राप्त करके इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ऐसे हम और आप सभी भावना भाएं और संकल्प करें कि देश शास्त्र गुरु की न निंदा करेंगे न सुनेंगे और हमेशा अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष मार्ग में लगे रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बंधुओं, प्रतिदिन वर्ग पहली आप सबसे पूछी जा रही है यहाँ से, और उसके जो वर्ग पहली भरकर भेजता है उसके लकी ड्रॉ भी निकाले जाते हैं और लकी ड्रॉ निकाल करके उनको यहाँ से विशेष पुरस्कृत किया जाता है। तो कल की जो पहली पूछी गई थी, वर्ग पहली, धर्म पहली, उसमें 5 लकी विजेताओं के नाम प्रतिदिन की भांति चयन किए गए। भारती जैन, मनाली, हिमाचल प्रदेश से आपका पहला नाम हमें प्राप्त हुआ लकी विजेता के रूप में। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भारती जैन जी मनाली से। दूसरा नाम देशना जैन, दिल्ली राजा बाजार से हमें प्राप्त हुआ। तो देशना जैन को भी हमारे राजा बाजार में रहने वाली बालिका है, उसको भी लकी विजेता के रूप में आज पुरस्कार मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई देशना को। आशा विजय कुमार काला, डोरनकल तेलंगाना से, उनको तृतीय लकी विजेता के रूप में आज हमारे बीच में उनका नाम घोषित हुआ। मोनिका जैन, इंदिरापुरम